We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या कोई इंसान अपनी मौत के सामने खड़े होकर भी अपनी पहचान पर गर्व कर सकता है? क्या कानपुर के उस लाल की कहानी आपने सुनी है जिसने आतंकी की बंदूक की नोक पर दहाड़ कर कहा था कि हाँ, मैं हिंदू हूँ? और क्या 1 साल बाद पहलगाम हमले के जख्म भर पाए हैं? पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर शहीद शुभम द्विवेदी के उस शौर्य की बात करते हैं जिसने ऑपरेशन सिंदूर की नींव रखी। आज से ठीक 1 साल पहले कश्मीर की खूबसूरत बैसरन घाटी गोलियों की गूंज और चीख पुकार से दहल उठी थी। इसी हमले में कानपुर के महाराजपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी ने अपनी जान गंवाई थी। आज शुभम के घर रघुवीर नगर में दुख तो है, लेकिन उस दुख से कई ज्यादा अपने बेटे के बलिदान पर गर्व है। शुभम के पिता संजय द्विवेदी, जो पेशे से एक सीमेंट व्यापारी हैं, आज भी उस मनहूस घड़ी को याद कर सिहर उठते हैं। उनका कहना है कि बदला तो लिया गया, लेकिन सुकून तब मिलेगा जब आतंकवाद की जड़ें पूरी तरह खोद दी जाएंगी। शुभम के पिता का गुस्सा उन गद्दारों पर भी है जो देश में रहकर आतंकियों की मदद करते हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि देश के गद्दारों की मदद से ही आतंकवाद पनप रहा है। पहलगाम या आसपास का जो भी संदिग्ध क्षेत्र है, यदि वहां देश के दुश्मनों को स्थानीय संरक्षण न मिले तो वो सेना के द्वारा कफन में दफन होकर ही अपने वतन जाएं। लेकिन देश में ही कुछ लोग आतंकों को पोषित और पल्लवित कर रहे हैं। संजय द्विवेदी ने कहा कि भले ही देश ने पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब देकर बदला लिया, लेकिन दिल को पूरी तरह ठंडक तब मिलेगी जब आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। हर आतंकी अपनी नापाक हरकत करने से पहले सीना की गोली से ठोक दिया जाए। एक तरफ पिता का गुस्सा है तो दूसरी तरफ माँ सीमा द्विवेदी के मौन में भी शुभम के लिए ममता दिखाई दे रही है, जिसे वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही थी। शुभम की माँ सीमा द्विवेदी की खामोशी उनके गहरे दर्द को बयां कर रही है। शुभम की वीरता बनी ऑपरेशन सिंदूर का आधार। इस हमले की सबसे रोंगटे खड़ी कर देने वाली बात शुभम की पत्नी ने बताई। उन्होंने बताया कि जब आतंकी ने शुभम के सिर पर बंदूक तानी और पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान, तो शुभम जरा भी नहीं डरे। पत्नी बोली कि ऑपरेशन सिंदूर शुभम के शौर्य, वीरता और बलिदान का प्रतीक और प्रमाण है। आतंकवादियों के सामने शुभम ने पूरी निर्भीकता से कहा था कि मैं हिंदू हूँ। आतंकवादी सिर के सामने बंदूक रखे पूछ रहा था कि हिंदू है या मुसलमान। शुभम ने बिना डरे और सहमे कहा था कि मैं हिंदू हूँ। शुभम का जीवन देश को समर्पित हुआ है। हर हिंदुस्तानी को उस पर गर्व है। कि जिस तरीके से हमारे देश ने कदम उठाए हैं इस अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे ऑपरेशन महादेव हो, बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे कदम उठाते रहें जो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ हो, जब तक आतंकवाद पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। क्योंकि ये देश कई बार आतंकवाद से परेशान हो चुका है। अब इट्स हाई टाइम कि हमें उनकी आंखों में देख के बोलना ज़रूरी है कि अब हमें बर्दाश्त नहीं है और हम पूरी तरीके से आतंकवाद खत्म करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की नींव का पत्थर शुभम साबित हुए, जिसके चलते सेना के शौर्य का प्रमाण ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मन देश दहल उठा। आतंकी अड्डों को सेना ने नस्तेनाबूद कर धूल कर दिया। सेना के पराक्रम से दुश्मन को उसके घर में घुसकर कब्र खोदकर दफनाया गया। शुभम की पत्नी ने आगे कहा कि 1 साल पहले आतंकी घटना में हमने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उसके बाद देश ने अपना पूरा दम दिखाया। जहां शुभम के इसी बलिदान के बाद भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारा। आज पूरा देश शुभम को एक हीरो के रूप में याद कर रहा है। शुभम सिर्फ अपने माता पिता के लाडले नहीं बल्कि पूरे इलाके के चहीते थे। चाचा मनोज द्विवेदी ने कहा कि शुभम के बिना सब कुछ धुंधला लगता है। वो सभी का चहेता और प्यारा था। उसकी कमी ताउम्र दिल को झंझोड़ती रहेगी। पहलगाम हमला भारत के उन जख्मों में से एक है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। शुभम द्विवेदी जैसे वीरों की शहादत हमें याद दिलाती है कि हमारी सुरक्षा की कीमत क्या है। सेना ने जवाब दिया है, आतंकियों को ढेर किया है, लेकिन एक परिवार के लिए उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई।